और गोस्वामी बाबा ने लिखा, संगम तट का एक अभूतपूर्व दृश्य लिखा। क्या लिखा? माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, 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 सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। यह किन्नर समाज, किन्नर उपदेवताओं के लिए सबसे खूबसूरत पंक्ति है मानस की, कि प्रयागराज के तट पर जहां संगम है, जहां मां गंगा है, मां यमुना है और मां सरस्वती, उस तट पर कौन कौन विचर रहे हैं, कौन कौन नहाने आते हैं? हमेशा देव भी आते हैं, देवता आते हैं, धनुज भी आते हैं, और सुनो, देवताओं के साथ हम भी आते हैं। यह समानता का दृश्य है। और वह कौन सा संगम? गंगा, जो भक्ति की प्रतीक है। गंगा जो भगवान विष्णु के वामन के नाखून से निकली और शिव की जटा से होते हुए प्रयागराज पहुंची, वह भक्ति तारिणी गंगा। और वह यमुना कर्म की प्रतीक है, जिसके किनारे भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं रचाई। और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, इसलिए आज भी वह विलुप्त है। कहा जाता है कि भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे, तब तक के वो वहां पर सरस्वती जी थी, परंतु उस भरत के प्रेम को देख करके मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, यह भय से उन्होंने वहां पर अपने स्वरूप को त्यागा है, और उसी समय से वो अंतर समाहित हुए। तो हम वो किन्नर हैं जिन्हें भक्ति की गंगा में हमें नहाने का सौभाग्य पहले से प्राप्त था। तुम क्या दोगे? हम कर्म की वह नदी, वह यमुना, वह श्यामा, जिसके किनारे श्याम जी रचते और बसते थे, उस यमुना के तट पर भी हम जाकर के उस संगम पर नहाते थे। और हम ज्ञानी भी हैं, क्योंकि हम उस सरस्वती के तट पर भी गए थे और जाते थे और नहाते थे। यह समानता का भाव है, हमारे अधिकारों की बखान करता है। महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा का तो अभी आपने बनाया है जनाब, अभी बनाया है। कुछ वर्षों में हम तो पहले से ही महामंडलेश्वर हैं। भारद्वाज ऋषि के प्रांगण में वो लिख रहे हैं, हम महामंडलेश्वर हैं। हमारे अधिकारों को यदि देने की आप अभी कोशिश करोगे तो वर्षों नहीं, युग लग जाएंगे अब तुमको। बस एक अनुरोध है इस मंच से कि जब आप महामंडलेश्वर बना दिया, आपने अखाड़ा बना दिया, तो हमारे लिए कुछ साधना केंद्र भी विकसित करिए इस राष्ट्र के अंदर, ताकि हम राम और कृष्ण की मुख्य धारा में शामिल हों। हमें भी पूजा पाठ के लिए साधना केंद्र एक विकसित करके दें। हम भी शामिल होना चाहते हैं, राममय होना चाहते हैं, कृष्णमय होना चाहते हैं। हमारे लिए भी जरा सा आश्रम विकसित कर दो जनाब। अरे कुछ नहीं कर सकते तो देश के अंदर बाबा शंकराचार्य जी ने जो 4 आश्रम बनाए थे, उन 4 आश्रमों में 4 कम से कम 4 धाम जो बनाए थे, उन 4 धाम वाले स्थानों पर हमारे लिए 4 आश्रम तो बना दो।
और यदि आप नहीं बनाते तो उन आश्रमों पर हमें रहने की इजाजत दे दो जिसमें तुम नर और नारी रुकते हो। जब ये 4 धाम में बना लोगे, अयोध्या में बना लोगे, वृंदावन के कण कण में बना लोगे, तब फिर आपसे हम मांग करेंगे कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग में भी आश्रम दे देना बना करके। और जब 12 ज्योतिर्लिंग में बना देगा समाज तो हमको 52 शक्तिपीठ में भी आश्रम चाहिए, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। हमारे लिए भी धर्मशाला बनवाओ जनाब। कहां करें पूजा, कहां करें भक्ति? आप जाएंगे मंदिर और हम आपके किनारे यदि पीछे में लाइन यदि लग गए तो आप छटक जाओगे। वाह, ऐसे नहीं चलेगा। बाबा तुलसीदास जी ने छूट दिया है हमें, और छूट नहीं अधिकार दिया है आपके समान। क्या अधिकार दिया है? उत्तरकांड में रामचरितमानस में शंकर जी के मुंह से बुलवाए हैं, मुख से। और वैसे भी रामचरितमानस शंकर जी की रचना है। एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम सुमिरिय गाय राम ही, राम सुमिरिया गाय राम। आजी राम सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुने राम गुण ग्राम ही। राम को सुनने से और राम को गाने से कलयुग में सबका भवपार होना है। आपका भी होना है, हमारा भी होना है, हमारी माताओं का भी होना है। मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश किन्नर का, तो कहां से भेदभाव? और बाबा ने यह भी लिखा कि हर युग की क्या क्या विधि है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जोगी विज्ञानी रहेंगे सतयुग में, और त्रेता विविध यज्ञ नर करेगी। त्रेता में यज्ञ होगा और प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। प्रभु के प्रति समर्पण के भाव से कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है। द्वापर में उन्होंने दिया कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और नर भव तरहि उपाय न दूजा। 3 युगों का तो लिख दिया, पर हम और आज जो यह कथा कर रहे हैं यह कलयुग की कथा है। तो बाबा ने क्या लिखा? कलयुग केवल हरि गुण गाया, कलयुग केवल हरि गुण गाया, गावत नर पावहि भवथाहा, गावत नर पावहि भवताहा। कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भजी राम ही, सब भरोस तजी जो भजी राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। प्रेम समेत गाव गुण गाव ही। सिर्फ राम राम और राम का गुण गाना है। क्यों? अरे कौन नहीं तरा इस राम के गुण से, तो हम कैसे नहीं तरेंगे बहनों? पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध
गजाधिकल तारे घना जी, गजाधिकल तारे घना जी, गजाधिकल तारे घना। मेरी माताओं, हम कहां पहुंच गए? प्रयागराज। तो प्रयागराज से पहले क्या क्या हुआ? हनुमान जी तो बचपन में राम से मिल ही लिए थे, कौशल्या जी से मुलाकात हो ही गई, अहिल्या जी का प्रसंग भी हुआ, केवट भी पीछे निकले। तो हमने एक भाव लिखा, बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, आप सबका आशीर्वाद और चाहिए। ये है राम गरबा कि भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे। तो बहनों और भाइयों, राम कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे राम? राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, 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 मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, और राम मिलेंगे अभी जी, राम मिलेंगे अभी, भाई राम मिलेंगे अभी बजरंग बली के सीने में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? और बताइए, बताता हूँ मैं। राम मिलेंगे अभी कौशल्या ममता में, 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 कौशल्या ममता में जी, 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 कौशल्या ममता में। राम मिलेंगे अभी कौशल्या ममता में, राम मिलेंगे अभी कौशल्या ममता में, राम मिलेंगे अभी जी, राम मिलेंगे अभी जी, राम मिलेंगे अभी शबरी की समता में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम
भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? राम मिलेंगे अभी अहिल्यायास में, राम मिलेंगे अभी अहिल्यास में, राम मिलेंगे अभी अहिल्यायास में, राम मिलेंगे अभी अहिल्यास में, अहिल्यायास में ही अहिल्यायास अहिल्यास में जी अहिल्यास में, राम मिलेंगे अभी अहिल्यायास में, राम मिलेंगे अभी अहिल्यास में, और राम मिलेंगे अभी, ये राम मिलेंगे अभी, ये राम मिलेंगे अभी केवट विश्वास में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राजा राम मिलेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम की यात्रा अब प्रयागराज तट से चित्रकूट की ओर निकल पड़ी। वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 94 श्लोक 11 में वाल्मीकि जी ने लिखा, कितना रमणीय स्थल था वह चित्रकूट। शैल प्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान काम हर्षणान, किन्नरान द्वंद्वं सो भद्रे रममाणान मनस्विनः। जय हो। रमणीय शैल शिखर में जो प्रेम मिलन की भावनाएं हैं, उसे जिस तरीके से एक उद्दीपन मिलता है, उद्दीप्त करता है प्रेम की भावनाओं को, वैसा उद्दीपन वहां पर उस चित्रकूट की धरा पर हो रहा था। और उसे 4 चांद लगा रहे थे जब 2 जोड़े में किन्नर जो चल रहे थे। वाल्मीकि जी ने लिखा, मनस्वी और किन्नर जोड़ों में चल रहे हैं। इतनी खूबसूरत वह रमणीय स्थल थी। जैसे ही पता लगा देवताओं को और मैं आज माताओं, मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश किन्नर हूं, इस रूप में ही कथा कर रहा हूं। जय हो। जैसे ही बाबा को पता लगा वाल्मीकि जी के बारे में भी, और ध्यान में शंकर जी ने कहा, अरे भूलो मत, जब भगवान राम वहां पर सीता जी के साथ रह रहे थे पर्ण कुटीर में, जैसे ही और पता लगा देवताओं को और किन्नरों को, तो चले आए राम से मिलने के लिए। और बाबा ने बड़ी शानदार चौपाई लिखी, अमरनाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। अमरनाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। हुआ क्या हुआ? राम जी देखे कि आ गए हैं देवता और किन्नर, अपने स्थान से उठ के खड़े हो गए। जब भरत जी आए हैं तब खड़े हुए हैं उनसे मिलने के लिए, गले लगाने के लिए अपने भाई को। और वाह किन्नर उपदेवताओं, आपको प्रणाम करने के लिए राम खड़े हुए। और बाबा ने लिखा, राम प्रणाम कीन सबका, राम प्रणाम कीन सबका, हाँ जी, राम प्रणाम कीन सबका, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम प्रणाम कीन सबका,
देवता पुष्प की बरसात करने लगे उस दृश्य को देख करके। और बाबा ने लिखा, बरसी सुमन कह देव समाजू, 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 नाथ सनाथ भये हम आजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। वह थे मर्यादित राम, उठ खड़े हुए और हमें प्रणाम किया। अरे आपने तो भरत जी को सिर्फ गले लगाया था श्रीमान, हमें आपने प्रणाम किया और हमने भगवान राम को वहां क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है। परंतु इस समाज के लोग इस किन्नर शब्द को इतना घिनौना बना दिया है। यह जितना किन्नर शब्द सम्मानित था, उसे अनेक अनेक नाम से हमें कह करके ऐसा कहते हैं, यह शब्द भी गर्म सलाखों की तरह मेरे कानों से नीचे गूंजती और मैं घायल हो पड़ती हूं। व्यंग छिपा रहता है हमें देख करके हंसते हो तो व्यंग छिपा रहता है, हंसी छिपा रहता है। फुहड़ता हमें नहीं है, फुहड़ता उन हंसने वालों में। अश्लीलता के चश्मे से देखा जाता है। अरे किसने बनाया अश्लील हमें? राम तो उठकर आए और अब आप एक बार कल्पना करिए, यहां पर नर भी हैं और नारी भी हैं। किसी के घर के दरवाजे पे जरा चले जाइए, दरवाजा कोई खोलता है और आपसे सीधे मुंह बात न करे और दरवाजे को बंद कर दे तो जरा कैसे बीतेगी? एक बार सोच कि चले जाओ किसी के घरों में, अगर चले जाओ किसी के घरों में अगर बंद दरवाजा करके फेर ली गर नजर, क्या से क्या सोच लोगे तुम ही तो कहो, मान अपमान का घूंट पी लोगे तुम। परंतु हमारे बारे में सोचा है कभी कि देखते हो हमें बंद करते हो द्वार, कि देखते हो हमें बंद करते हो द्वार, क्या यही है तुम्हारा हम पर उपकार? एक दृश्य खींच रहा हूं मित्रों, बहुत गंभीर दृश्य है क्रिकेट के मैदान का। मुझे बहुत प्रसन्नता है मेरे बीच में मेरे अग्रज आदरणीय ललित शर्मा जी, जो भारतवर्ष के बहुत ही जाने माने पुरातत्ववेत्ता हैं। आप एक बार खड़े होकर के सबको एक बार परिचय दे दें। ऐसा मेरे आग्रह पर आए हैं, इनका सहयोग मुझे बहुत रहता है। राम की इस यात्रा में कम से कम 20 राष्ट्रों का पर जाकर के भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया है। आपको मैं प्रणाम करता हूं मन से। कि क्रिकेट के मैदान का एक दृश्य खींच रहा हूं कि बाल मैदान से ऊंची बाहर गई। 5 रन चाहिए हिंदुस्तान को जीतने के लिए, तो क्या लगाना पड़ेगा? 5 रन चाहिए यदि जीतने के लिए, तो क्या लगाएंगे भाई? छक्का लगेगा। कि बाल मैदान से ऊंची बाहर गई, कहते हो तुम छक्का और नाचते हो तुरंत, बजाते हो ताली और बहने लगता है रक्त। शब्द छक्का अगर हमको कहते हो तुम, शब्द छक्का अगर हमको कहते हो तुम, गेंद आती नहीं फिर से मैदान में, चीर देती है अंदर में तूफान में, गेंद आती नहीं फिर से मैदान में। यह हमारा हालात है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?
एक भी आदमी इसमें जो बैठा हुआ है, मेरी इस कथा को संस्कार में जो लाखों लोग देख रहे हैं, उन सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आप लोगों में कितने लोग हैं जिन्होंने इनको रहने के लिए अपना घर किराए से दिया है? कितने लोग हैं कि अपना घर किराए से दिया है, या कितने हैं जो इनके आने पर घर किराए से देते? कोई भाड़े का घर हमको देता नहीं। एक भी बार तुमने क्या सोचा कभी? कैसे जाएं, कहां और कैसे रहें, कैसे करें? साथ चलने का हम संग क्या सोचा कभी? पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम, पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम। तुमने हमको दिया, तुमने हमको दिया क्या अभी तक कहो? मैं सारे समाज से कहता हूं, यदि किसी की उम्र 40 वर्ष है, किसी की उम्र 30 वर्ष है, किसी की उम्र 50 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है, एक बार आज अपने रात में अंतःकरण से सोचिए कि 50 वर्ष के अंदर आपने कितना धन संचय किया। यदि आपने 50 वर्ष में 50 लाख रुपए यदि कमाए होंगे धन संचय, तो उसका कितना प्रतिशत आपने किन्नरों को दिया? सोच के देखिए जरा सा। बोलने से नहीं होता। 2000, 5000, 10,000 रुपए भी नहीं दिए होंगे 50 साल की उम्र में। बात करते हो स्त्री विमर्श की सदा, बस विमर्श दलित का है भाता तुम्हें। क्या किन्नर पर चर्चा उचित है नहीं? क्या दिया, क्या लिया, क्या किया है मनुज, हम पर चर्चा करें। कुछ कहो ना, कुछ बोलो ना, क्या सोचा कभी? कुछ कहो ना, कहो ना, क्या सोचा कभी? एक भाव है भजन का। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया है प्रभु तुमने? अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने? अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने? अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने? अधूरी राह क्यों मुझको दिखाया हे प्रभु तुमने? अधूरी राह क्यों मुझको दिखाया हे प्रभु तुमने? परिवार का प्यार, न खुशी न गम, ना परिवार का प्यार, ना खुशी न गम। जब जहां भी चला वहां तन्हा रहा, जब जहां भी चला वहां तन्हा रहा। किसी का प्यार हूं ना वास्ता हूं, बस मुसाफिर हूं। किसी का प्यार हूँ ना वास्ता हूँ, बस मुसाफिर हूँ। किसी का प्यार हूँ ना वास्ता हूँ, बस मुसाफिर हूँ। किसी का प्यार हूँ ना वास्ता हूँ, बस मुसाफिर हूँ। न मंजिल में किसी का हूँ न रास्ता, बस सवारी हूँ। न मंजिल में किसी का हूँ न रास्ता, बस सवारी हूँ। अधूरी
बनाया। हे प्रभु तुमने। फेरते हैं वे मुख देख करके हमें, फेरते हैं वे मुख देख करके हमें, सब बचाते नजर और मैं हंसता रहा। गर किसी को नहीं दे सकते खुशी, गर किसी को नहीं दे सकते खुशी, तुम बुरा भी न बोलो तो चल जाएगा। न बुरा बन ही पाई मैं न नर माता में कहलाया। पूरा बन ही पाई मैं न नर माता में कहलाया। पूरा बन ही पाई मैं न नर माता ही कहलाया। पूरा बन ही पाई मैं न नर माता में कहलाया। अजब यह खेल है भगवन की हर पल धूप और छाया। जब यह खेल है भगवन की हर पल धूप और छाया। पूरी देह क्यों मुझको बनाया, हे प्रभु तुमने। पूरे देह क्यों मुझको बनाया, हे प्रभु तुमने। पूरी देह क्यों मुझको दिखाया, हे प्रभु तुमने। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। हे मनुष्य, हमारी क्या गलती है, जरा कोई बता तो दे। एक बच्ची पैदा होती है, एक माँ बाप से उसे रात के अंधेरे में जाकर के कूड़ेदान पर रख देता है। पास से एक व्यक्ति निकलता है, कूड़ेदान में उस बच्ची को देखता है और उठाता है, घर ले जाता है, खुशी मनाता है, दूध पिलाता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, काबिल बनाता है इस समाज में कि वह रह सके। परंतु वह व्यक्ति जो उसे कूड़ेदान से उठाकर ले जाता है, उसके लिए तो वह बच्ची अजनबी होती है ना। हम उस अजनबी को सहारा देते हैं और हमारे मामले में दूसरा व्यवहार क्यों कि आप हमें अजनबी बनाते हो। इसकी घोर निंदा इस मंच से, इस पीठ से मैं कर रहा हूं। व्यासपीठ पर मेरे गुरुदेव बैठे हैं। मेरी कथा कभी भी मैं व्यासपीठ पर नहीं करूंगा, मैंने प्रण किया है मेरे जीते जी। मैं आप लोगों के बीच भी आकर के कथा करूंगा, आप लोगों के नीचे बैठ के कथा करूंगा। इसलिए व्यासपीठ पर मेरे आजीवन मेरे गुरुदेव बैठेंगे और रामचरितमानस गोस्वामी बाबा की बैठेंगे। अरे हम वही किन्नर हैं जिसे राम जी ने प्रणाम किया था कि राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। पर आपने हमें छोड़ दिया। श्री राम की यात्रा दंडक वन की प्रारंभ होती है, चित्रकूट से आगे निकल अरण्य कांड प्रारंभ होता है। हम वहां भी पाए गए बहन
वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 34 श्लोक संख्या 18। शूर्पणखा का नाक और कान कटता है नासिक में, खर और दूषण का अंत होता है। भगवान राम चाहते तो 14,000 खर दूषण को सेनाओं के साथ जो मारे तो क्या एक अकेले उसको छोड़ देते। शतरंज की पिशाच थी, रावणत्व को समाप्त करने का, इसलिए शूर्पणखा को छोड़ दिया कि जा अपने जहां तुझे जाना है, मैं भी चाहता हूं वो मेरे पास है, इसलिए शूर्पणखा को छोड़ा। और शूर्पणखा दौड़े दौड़े खरदूषण के समाप्त होने के बाद पहुंची लंका में, रावण के राजभवन में। कार्यालय उसका लगा हुआ था और जाते ही क्या कह रही है, हे भाई तुम यहां आराम फरमा रहे हो, इस धरती की सबसे खूबसूरत महिला पंचवटी में है। और सुनो भाई, इस पूरे धरती के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर किन्नर भी उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। आश्चर्य हो रहा है ना दीदी? जगत जननी सीता की सुंदरता की तुलना यदि आपसे हो रही हो तो जगत जननी सीता जी की विजय हो और किन्नर रूप देवता। शूर्पणखा बोलती है रावण से कि नैव देवी न गंधर्वी, कि नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरम, आ गया, तथा रूपा मया नारी दृष्टि पूर्वा महीतले। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों की स्त्रियों में उनके समान कोई सुंदर नहीं है। मतलब हम सुंदर थे शुरू से, तब सीता जी से हमारी तुलना हो रही है और आप हमें आंख दिखाते हो। रावण निकल पड़ता है पंचवटी के लिए। रावण जैसे ही आता है तो सीता जी की जब वह रूप प्रशंसा करता है, वाल्मीकि रामायण में सर्ग संख्या 46 श्लोक संख्या 22.5, जिसमें रावण सीता जी की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी। हे सीता, तुम्हारे इतनी सुंदर तो ना मैंने गंधर्वी में देखा, ना देवियों में देखा, ना यक्षी में देखा, ना किन्नरी में देखा। तुम यहाँ कहाँ पड़ी हुई हो? चलो मेरे साथ। सीता जी तैयार नहीं हुई। फिर पूछता है, अरे यहाँ आई कैसे? ये तो इतना बुरा जगह है पंचवटी, जहां सिर्फ राक्षस रहते हैं। तो सीता जी बोली, तो आप जहां की बात कर रहे हैं वहां कौन रहता है? तो बोले, वहां सारे देव दनुज जितने किन्नर हैं उनकी सुंदर सुंदर स्त्रियां भी हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। तो रावण क्या कह रहा है कि नेह गच्छन्ति गंधर्वा, इस पंचवटी में तो गंधर्व की स्त्रियां भी नहीं रह रही हैं, गंधर्व भी नहीं रह रहे हैं, न देवा न च किन्नरा, इस पंचवटी में किन्नर भी नहीं रहते हैं, न देवता रहते हैं, न गंधर्व रहते हैं। तो आप सोचिए कि आप लोगों का निवास कहां था? जब ये तीनों नहीं रह रहे हैं तो तुम यहाँ राक्षस नगरी में क्या कर रही हो? राक्षसा नामयम वासः कथम तु त्वमिहागता, इसलिए तुम इस जगह को छोड़ दो जहां देवता नहीं है, जहां किन्नर नहीं है, जहां यक्ष नहीं है। यह सीता तुम्हारे रहने लायक स्थान नहीं है। परंतु वही होता है, उसे अपहरण करके ले जाता है। और जगत जननी सीता शांति की प्रतीक है। शांति को हरण से नहीं पाया जा सकता, वर्ण से पाया जा सकता। शांति को अभक्ति से नहीं पाया जा सकता, भक्ति से पाया जा सकता। सीता का हरण होता है, भगवान राम व्याकुल हो रहे हैं और खोजना प्रारंभ होता है जगत जननी सीता का। हमने पंक्तियां लिखी, राम जी कैसे व्याकुल होकर बोल रहे हैं, हे खगमृग भ्रमर बिंद तुमने, हे खगमृग भ्रमर बिंद तुमने
क्या मेरी मृगनयनी देखी, कोकिल चातुक है बगुल हंस, क्या कोकिल बयनी को देखी। तुम याद करो और फिर कह दो, देखा क्या राज हंसनी को। तुम याद करो और फिर कह दो, देखा क्या राज हंसनी को। कोई साधारण सिया नहीं, देखा क्या यवध सिंघनी को। हे वन वृक्षों नदियों नालों, बोलो वन देवी कहाँ गई। हे प्रकृति चंद्रमा सूर्य बता, बोलो मृगनयनी कहाँ गई। बोलो मृगनयनी कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए सबरी के आश्रम। सबरी से पूछा, नवधा भक्ति का उल्लेख आया। सबरी के राम में आप देखेंगे मैंने उसकी विवेचना की है। मेरा मानना है कि भगवान राम सबरी को क्या उपदेश देते हैं। पुत्र कोई अपनी माता को उपदेश दे सकता है क्या? नहीं, उन्होंने अपनी माता का स्तुति की, उपदेश नहीं दिया। सबरी की स्तुति किए हैं और इसीलिए वह मातृशक्ति थी। तब उससे पूछे हैं सबरी से कि जरा सीता जी के बारे में बताओ। उस समय तो कोई मोबाइल फोन नहीं था, व्हाट्सएप में वो सीता जी का फोटो नहीं देखी थी, टेलीफोन से बात भी नहीं हुई थी, कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, जानती भी नहीं थी उनका रूप सौंदर्य कैसा है। उनसे राम पूछ रहे हैं कि सीता जी के बारे में बताओ कि जनक सुता कई सुधि भामिनी, कि जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कछु करिबर। वाह, अजीब सा दृश्य है। पर क्यों? कि वह सबरी योगिनी थी, वह सबरी सिद्धा थी, वह सबरी नवधा भक्ति से परिपूर्ण थी, वह सबरी मातृ शक्ति थी, वह सबरी राम की माता थी। मातृशक्ति में यह ताकत होती है कि उसे तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने पुत्र को वह सीधे रास्ता दिखा सकती है। और क्या कहे उठ रही हैं? पंपा सरहि जाहु रघुराई, ताहु होहि सुग्रीव मिताई। पंपा सरहि जाहु रघुराई, ताहु होहि सुग्रीव मिताई। निकल पड़े तो बाबा ने क्या लिखा? आगे चले बहुरी रघुनाथ, पर पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी पहुंच गए कहां? पंपा सरोवर। वाल्मीकि जी यहां भी नहीं चूक रहे हैं क्योंकि वो तो राम के समकालीन थे। तो बोलते हैं पंपा सरोवर का दृश्य इतना अद्भुत है, इतना खूबसूरत है, इतना आच्छादित है। तो क्या कह रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी से? कह रहे हैं कि सौमित्रे
हे लक्ष्मण, पथ्य पंपाया श्री चत्रा सुवना राजा वनराजेषु। अरे इस पंपा सरोवर के इस वन को, इसकी आभा को जरा देखो तो सौमित्रे लक्ष्मण। क्या देखें भैया? अरे क्या तुमको दिखाई नहीं दे रही है? दीदी लोग हैं वहां पे। बोले क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? बोले राम ध्यान से, राम जी बोल रहे हैं, अरे ध्यान से देखो लक्ष्मण बाबू सौमित्रे, कि किन्नरा नर शार्दूल विचरन्ति यत् सततः। जरा जरा ध्यान से देखो कि किन्नराएं इस पंपा सरोवर में किस तरीके से खूबसूरती से विचरण कर रही हैं और इस पंपा सरोवर की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। फिर आ गए आप, हे नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो तो किन्नर कितनी खूबसूरती से विचर रहे हैं। हनुमान जी मिलते हैं, मुलाकात का क्रम होता है और ले जाते हैं कहां? सुग्रीव से मिलाने के लिए। और बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, नाथ सैल पर कपिपति रहे, नाथ सैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब अहई, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जाने तेहि अभय करी जय, दीन जानि तेहि अभय करी जय, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जानि तेहि अभय करी जय। ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां हैं जिसको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर दूं। बड़ा ही बुझा रहे हैं जिसको बोलते हैं राम को। बोल रहे हैं अरे राम जी, बोले क्या? अरे नाथ सैल पर कपिपति रही। अरे वो सैल है जो पहाड़ है, उस पे कपिपति रहते हैं। 5 ठो मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे। कपिपति तो कौन था? बाली थे। तो बोले नाथ सैल पर कपिपति रही, कपियों के राजा रहते हैं। अच्छा जी, तो अब यदि वो राजा हो गए तो अच्छी बात है। दूसरी पंक्ति, सो सुग्रीव दास तब अहई, वो जो सुग्रीव है क्या है? दास भी हैं। यदि वो राजा हैं तो दास कैसे हो सकते है ना? राजा हैं तो दास कैसे हो? तीसरा पंक्ति, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, इनसे मित्रता भी करिए, माने आप वो मित्र भी बन रहे हैं अब आपके। तीसरा भाव आ गया। और चौथा, दीन जानी तेहि अभय करीजे, वो दीन भी है बोल रहे हैं। यदि वो राजा है तो दीन कैसे है? दास दीन हो सकता है, राजा कैसे दीन होगा? और अभय करीजे, यदि राजा है तो निडर होना चाहिए, डरपोक कैसा है? संपूर्ण सुग्रीव के सारी विशेषताओं का इन चारों पंक्तियों में बखान किया गया है, इन 2 पंक्तियों में चौपाई कि कपिपति भी बोल रहे हैं। राम जी बोले अरे भाई कैसे कपिपति? एक तरफ बोल रहे हो कि वो डरपोक भी हैं, एक तरफ बोल रहे हो दोस्ती कर लो, एक तरफ बोल रहे हो कि दीन है, एक तरफ बोल रहे हो कि दास भी है, फिर बोलते हो राजा है। अरे आप जैसे अपने आप को बोल के निकले थे कानन के राजा के रूप में मैं जा रहा हूं, वैसा ही वो भी उस पहाड़ का राजा है। ज्यादा फर्क नहीं है। और जैसे आप मित्रता को ढूंढ रहे हैं अपनी सीता को पाने के लिए, वैसी मित्रता वो भी ढूंढ रहे हैं अपनी पत्नी को पाने के लिए। यह भाव है और वो फिर पहुंचते हैं, सुग्रीव से उनकी दोस्ती होती है। सुंदरकांड प्रारंभ होता है, सीता अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हो रहा है। सीता अनुसंधान जब होता है, हनुमान जी जब सुरसा सिंघनी लंकिनी को सबक सिखाते हुए पहुंचते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, और लंका का जब दहन होता है तो जब वापस होते हैं
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब जा रहे थे तब उन्होंने जब छलांग लगाई थी तो जो वहां का पत्थर था, बड़ा शिला जो हुआ पाताल में चला गया। और वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब वो वहां से आने लगे सीता जी का पता लगा करके, तो जिस पर्वत के ऊपर खड़े थे और वहां से जब उन्होंने छलांग लगाया है, तो पर्वत जब जाकर के धंसा है तो उसके नीचे जितने भी, चाहे वो नाग हो, चाहे वो जितने समुद्र के जीव हों, चाहे प्रकृति के अंश अंश, सब में भय व्याप्त हो गया। राक्षसों में त्राही त्राही मच गई बचे हुए। परंतु किन्नरों के साथ क्या हुआ, ये वाल्मीकि जी ने लिखा। जैसे ही वो वहां पर छलांग लगाते हैं हनुमान जी वापसी में, किन्नर उस पहाड़ से उड़ करके आसमान में चली जाती है। क्या विद्या थी आप लोगों की, क्या विद्या थी आप सोचिए। वाल्मीकि जी ने लिखा सर्ग संख्या 56, श्लोक संख्या 48 कि किन्नरोर गंगंधर्व यक्ष विद्याधरास्तथा पीड़ितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थितः। किन्नर नाग गंधर्व यज्ञ विद्याधर धंसते पर्वत को छोड़कर आकाश में चले गए। तो आकाश में आप दीदी माताएं इसलिए जा सकती थी कि वास्तव में आप उपदेवता हैं, और यही प्रमाणित करता है। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद सबको लगता है यदि आप लोगों ने हृदय से दे दिया तो। इसलिए सारे समाज के लोग इस बात को अपने दिमाग में, अपने मानस मंडल पर बिठा लें, इनके साथ उचित व्यवहार करें। ये थी हमारी क्षमता किन्नरों की। और अब आपने किस रूप में हमें बनाया? देखें अगर प्रेम की आंखों से हमें, देखें अगर प्रेम की आंखों से हमें, तो खूबियां हमारी भी ढूंढ पाएगा। किन्नर दीदी कह रही हैं, पुरुष सा बल है अंदर हमारे, पुरुष सा बल है अंदर हमारे, नारी सा कोमल हृदय भी पाएगा। क्या तन ही महत्वपूर्ण है, क्या तन ही महत्वपूर्ण है, अधूरी है मेरी काया। इस अधूरी काया के अंदर गुण नर और नारी दोनों का है समान। क्या कभी तुमने ये सोचा, क्या कभी तुमने ये सोचा, ये मन भी सपने बुनता होगा। कभी दुल्हन सा ख्वाब होता होगा, कभी सेहरा को तरसता। कभी दुल्हन सा ख्वाब होता होगा, कभी सहरा को तरसता होगा। हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम, हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं, करके श्रृंगार बनते तुम्हारी हंसी। देख लो इस नजर और दिल में भी तो सिसकियां बस सिसकती हूं जग में फंसी। हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम, हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम, करके श्रृंगार बनते तुम्हारी। हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम, हर गली और मोहल्ले में फिरते
चलते तुम्हारी हंसी। देख लो इस नजर और दिल में भी तो, देख लो इस नजर और दिल में भी तो, सिसकियां बस सिसकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सिसकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सिसकती हूँ जग में फंसी। किसी हत्यारे बलात्कारी गैंगस्टर आतंकवादी नक्सलवादी से कड़वाहट क्यों नहीं, उनसे नफरत क्यों नहीं, हमसे क्यों? घर में यदि कोई एक अपाहिज बच्चा पैदा हो जाता है, एक बहरा बच्चा पैदा हो जाता है, एक नेत्र से विहीन बच्चा पैदा हो जाता है, एक कुबड़ वाला बच्चा पैदा हो जाता है, एक बौना बच्चा पैदा हो जाता है, एक मानसिक दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या हम उसे घर से बाहर निकालते हैं? बताइए, निकालते हैं? फिर हमारे साथ क्यों? सब जन्म था हुआ कोख माँ की हरी, जब जन्म था हुआ कोख माँ की हरी, सब जन्म था हुआ कोख माँ की हरी, जब जन्म था हुआ कोख माँ की हरी, सब तरफ बस खुशी था नयन रस भरी, सब तरफ बस खुशी था नयन रस भरी, सब तरफ बस खुशी था नयन रस भरी, सब तरफ बस खुशी था नयन रस भरी। बाद में मैं हुई, बाद में मैं हुई, बाद में मैं हुई हीन लिंग से बुरी, सिसकियां बस सिसकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सिसकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सिसकती हूँ जग में फंसी। समाज सुन लो, हम आपके सहयोगी, हमें दोयम दर्जा क्यों? हमारे साथ क्रूरता और पीड़ा क्यों? हमारे साथ भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव तो पशु समाज में भी नहीं होता। हमें तो लगता है कई बार कि इस पूरे समाज का सबसे घातक प्राणी मनुष्य। सावन किन्नर शब्द लिखने में 1 सेकंड लगता है, किन्नर शब्द बोलने में 1 सेकंड लगता है, पर एक किन्नर का जीवन जीने में हजारों बरस लगता है। तालियां जब है बजती उड़ाते हंसी, तालियां जब है बजती उड़ाते हंसी, तालियां जब है बजते उड़ाते हंसी, तालियां जब है बजती उड़ाते हंसी, घुंघरुओं की आवाजें न भाती तुम्हें, 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 तालियों की आवाजों में, तालियों की आवाजों में अरतस दुखी, सिसकियां बस सिसकती हो जग में फंसी, सिसकियां बस सिसकती हो जग में फंसी, सिसकियां बस सिसकती हो जग में फंसी। हनुमान जी आ गए।